गाइस, वेलकम टू IBPSHUB यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है IBPSHUB यूट्यूब चैनल पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, this is our day 1 of the 900 plus vocabs in just 30 days. You heard that right. We are going to deal with 900 plus vocabs and we are going to learn that also in just 30 days. And this is a course by me. You will find each and every vocab that is very important for your preparation for like prelims and mains level also. So let's get started. So this is our first vocab, precarious. Okay, so now what is the meaning of the precarious? This is an first of all adjective and it means dependent on chance or circumstances. So synonyms are uncertain, treacherous, dicey. आपको पता होगा जैसे हम कहते हैं कि डाइसी सिचुएशन में है आप, इसका मतलब ये होता है कि yet that you cannot go either there and or there also, means you are like stuck somewhere and you cannot get help from anyone. Okay, like that way. Antonyms are harmless, innocent, innocuous, and innocuous का मीनिंग होता है not causing hurt, unhurt करना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे नेमोनिक्स, अब आपको अगर नहीं पता नेमोनिक्स तो आपको एक बात बता दूँ, नेमोनिक्स होते हैं सिमिलर वर्ड pronouncing same almost but have a same meaning also. So you can say, if I tell you that vehement, VEHEMENT, it is a word and you don't know the meaning of the vehement, but you know the meaning of the cement, and vehement and cement are pronouncing almost same like that. So mnemonics is called these things, जहाँ पे मतलब vehement और cement सेम साउंड कर रहा है और आप उसी से उसका अंदाज़ा लगा सकते हो और वही का वही आपका सेम वर्ड का मीनिंग निकलता है। तो सीमेंट का मतलब होता है स्ट्रांग होना और वही दैट इज़ द सेम वर्ड सीमेंट हैज़ अ मीनिंग ऑफ स्ट्रांग एंड स्ट्रांग ही होता है वीमेंट का वोकैब का मीनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको नेमोनिक्स मिलेंगे, अगर किसी का वोकैब का नेमोनिक्स नहीं मिलता तो आपको सेंटेंस से उसको समझाऊंगा। सो यहाँ पे प्रिकेरियस का आपका क्या नेमोनिक्स बन सकता है, दैट इज प्री प्लस केयर प्लस ईयर्स। ओके, वी हैव टू केयर while doing something risky so that it doesn't go wrong. Pre means no, nothing, है ना। here care, from this you can have a meaning. Okay, so take care while doing some risky things is also a dicey situation. Okay, you just have to take care whatever you are doing. You have a uncertain situation here, you have a treacherous situation here. Okay, like that way. So mnemonics आपको यहाँ याद कर सकते हो इससे, pre plus care plus ears, we have to take care, आप ऐसे इसको याद करना, ठीक है। सो नेक्स्ट वोकैब है स्ट्रिंजेंट। अब स्ट्रिंजेंट क्या है? स्ट्रिंजेंट भी एक एडजेक्टिव है, मार्क्ड बाय सेवरिटी स्पेशली विद अ रिगार्ड टू रूल। आपको मतलब स्ट्रिंजेंट इसका मतलब ये हुआ, रूल मतलब वो रूलर मत समझ आना, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब ये है मार्क्ड बाय सेवरिटी मीन्स वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, और स्ट्रिंजेंट से ही नेमोनिक का पता लगा सकते हैं दैट इज स्ट्रिक्ट होना। और आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि स्ट्रिक्ट में आपको STRI मिल गया एंड जेंटल में आपको जेंट मिल गया, तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हो। अब हम आते हैं सिनोनिम्स पर। तो सिनोनिम्स हैं इसके रिजिड, बिल्कुल फ्लेक्सिबल ना हो पाना, एडमेंट, बिल्कुल जिद्दी की तरह रहना, एक ही चीज़ पे अड़े रहना, इम्प्लेकेबल, सेम मीनिंग, स्टिकिंग टू एन ओपिनियन इन स्पाइट ऑफ आर्गूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि एक ओपिनियन पे अड़े रहना इन स्पाइट ऑफ द आर्गूमेंट्स यू आर हैविंग। ओके, एंटोनिम्स क्या होते हैं? बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना, लूज रहना और स्लैक होना। नाउ कमिंग अप हियर, आवर नेक्स्ट वोकैब इज मैन्यूवर। सो गाइस, मैन्यूवर इज अ वर्ब and an action taken to gain a tactical end. Okay, तो इसके synonyms क्या क्या हैं? command, regulate और finesse. So ये नया वर्ड है तो मैंने इसके लिए आपके यहाँ पे अलग से लिखा हुआ। finesse का मतलब क्या होता है? एक एबिलिटी होना। इसका मतलब पर्टिकुलरली ये बनता है मैन्यूवर का, that is an action taken to gain something, okay, at the end, ठीक है। So antonyms इसके क्या होता है? मिसहैंडल कर देना, ब्लंडर कर देना, फंबल कर देना। मिसहैंडल, you know, when you are handling some machines and you just don't know how to operate it and you mishandled it, then it is a blunder, it is a fumble. You have not gained anything but you have blundered whole thing. So this is very antonym of it. Sentence इसका क्या बन सकता है?
शी मैन्यूवर्ड हर कार इनटू द टाइनी गैराज, मतलब उसके पास इतनी अच्छी स्किल थी कि उसने छोटे से गैराज के अंदर भी अपनी गाड़ी को अंदर पार्क कर दिया, ठीक है ना। तो मैन्यूवर का मतलब एक तरह से ये होता है एक अच्छी सी स्किल होना, ठीक है ना। सो कमिंग अप हियर आवर नेक्स्ट वोकैब इज एक्सपैट्रिएट्स। एक्सपैट्रिएट्स का क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, टू विड्रॉ फ्रॉम वन रेजिडेंस और फ्रॉम नेटिव कंट्री। ओके, इसका मतलब ये है कि दैट इफ यू आर इन योर ओन कंट्री एंड यू आर expatriated means you have been rejected from there, okay, like that you have been withdrawn from your own country, from your own residence. That is the meaning of expatriates. You can call them also an alien, okay, not like that alien but the alien which is not now from his once native country. Synonyms क्या क्या है इसके, deportees, fugitives, ठीक है, और exiles. अगर आपको exile का मतलब नहीं पता तो इसका मतलब होता है forced removal from a homeland, अपने ही घर से या अपने ही कंट्री से किसी को ज़बरदस्ती निकाला जाए. एंटोनिम्स इसके होते हैं शेल्टर, मतलब उनको घर देना कहीं पे, रिपाट्रिएट मतलब उनको अपने घर वापस बुला लेना, टेक्स इन सेम इज द मीनिंग ऑफ द रिपाट्रिएट्स. सो नेमोनिक्स इसके क्या क्या होते हैं, नेमोनिक्स इसमें मतलब आप ऐसे तरीका लगा सकते हैं इसका, एक्सपैट्रिएट. ओके, नाउ नो मोर अ पेट्रोइट मीन्स, पेट्रोइट होता है जो अपनी एक देशभक्ति दिखाता हो. अगर आप अब यहाँ पे पेट्रोइट नहीं है, पेट्रोटिक नहीं है अपनी कंट्री के लिए, तो यू आर नाउ नो मोर अ पेट्रोइट, यू आर अ एक्सपैट्रिएट. दैट्स व्हाई यू कॉल्ड हिम और हर एक्सपैट्रिएट्स. सो एज द पर्सन withdrew from his native island or settled somewhere else. Okay, so now coming up to the last vocab, this is animosity. Okay, animosity is a noun and a strong feeling of dislike. When you dislike someone or something, you can say I have animosity for him, ठीक है ना. So synonyms इसके क्या क्या होते हैं, bad blood, enmity, hatredness, bitterness. एंड इसमें एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, सिंपैथी रखना किसी के लिए, एमिकेबिलिटी, कॉर्डियलिटी. एमिकेबिलिटी एंड कॉर्डियलिटी आर द सेम लाइक सिंपैथी. ओके, एंड द सेंटेंस व्हिच वी कैन यूज हियर इज शी सीम्स टू हैव सो मच एनिमोसिटी टुवर्ड यू. उसका मतलब ये है दैट उसके वो आपसे कितना हेट्रेडनेस रखती है, आपके लिए कितनी उसके लिए अंदर बैड ब्लड, एक तरह से खून वो है, गुस्सा, अंदर एंगरनेस भरी हुई आपके लिए, हेट्रेडनेस, like that way. Okay guys, so thank you all guys. Like, subscribe and comment and share if you really like this short and sweet session. Okay, and do not forget to turn on the notification bell to get videos notification on time as early as possible when I publish it. And for more PDFs, go to the description of this video. You will find WhatsApp group and Telegram channels where I have uploaded the mnemonics PDFs and root words also. Join them and get more and more PDFs of English and for other subjects too. So take care, bye bye, signing off, Vinay Juneja, bye bye.